आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि जैसे क्या है कि बोलिंजर बैंड के अप साइड यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कैंडल आ गई है, ठीक है। तो जैसे क्या है कि यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हो रहा है, कोई बेयरिश कैंडल बनाना है, हम तुरंत यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और टारगेट जो कि यहाँ तक कि ये जो मिडिल बैंड है यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। डाउन साइड की अगर बात करें तो मार्केट अगर इस लेवल पे आ रहा है, कोई बुलिश कैंडल बना रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और उसका यहाँ पे लो रखेंगे एसएल। उसके बाद ये जो मिडिल बैंड है टारगेट है, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों क्या है कि ये जो एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार हमें क्या है कि एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या है कि बोलिंजर बैंड पे ट्रेड कर सकते हैं। खास करके बिगिनर के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका रीज़न बताएंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए और किस तरह का ट्रेड हमें क्या प्लान करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टाइम फ्रेम, हमें टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, ठीक है। सब कुछ क्या कि आज बोलिंजर बैंड पे ये वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है कि हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको सिंपल एक ही चीज़ का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यूज करना है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि अगर आप कोई एक चीज़ पर अगर बेसिस पर अगर आप कोई ट्रेड करोगे, ठीक है, तो उस पर क्या रहता है ना कि एक्यूरेसी बहुत ही कम रहती है। अगर आप उसके साथ साथ एक या दो चीज़ और यहाँ पे मिक्स कर दोगे तो उसकी जो एक्यूरेसी है दोस्तों वो बढ़ के और भी ज़्यादा क्या है कि हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको इन दोनों को मिक्स करके आपको क्या है कि यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे बोलिंजर बैंड का, तो इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी क्या है कि दोस्तों निकल के कम से कम क्या है कि मैंने यहाँ पे खुद बैक टेस्टिंग किया है, ठीक है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम से कम यहाँ पे आपकी 70% तक निकल के आती है और जो टारगेट है आपको इजीली क्या है कि 1:2 का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे टारगेट की जो बात करें, ठीक है, टारगेट अगर हम बात करें तो 1:2 तक का आपको यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा। और 1:2 के साथ साथ अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो कि 70% की एक्यूरेसी विन रेट हमें निकल के आ रही है, ये बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इसको भी हम क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ क्या है कि हम आपको समझाएंगे वीडियो में, ठीक है। तो सिंपल से देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। किस तरीके से ड्रॉ करना है वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि आप हायर टाइम फ्रेम पे जाइए, यहाँ पे क्या है कि आपको एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिलेंगे। तो सिंपल से आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का जो लो रहता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। अभी तक आपने इस पर वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल पर क्या है कि अपलोडेड है, ठीक है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इस लेवल को और इस लेवल को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि यहाँ पे गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे गैप है, तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो कि जो स्विंग रहते हैं ना, वही सिंपली क्या है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सिंपल सा हमारे लिए ये जो लेवल है, पूरा बैक टेस्टिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। अब आपने क्या किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट सिंपली बीबी लिखना है, ठीक है। जैसे आप बीबी लिखेंगे तो आपको क्या है कि नीचे यहाँ पे बोलिंजर बैंड देखने को मिलेगा। नहीं तो आप क्या है कि यहाँ पे बोलिंजर बैंड में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे वन टाइप आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वन टाइप करने के बाद क्या है कि आपको यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या है कि दो बैंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ अब देखिए, सिंपल सा दोस्तों क्या है कि आपको यहाँ पे 3 बैंड देखने को मिलेंगे, सॉरी 3 बैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या है कि आपको जो रेड कलर के ऊपर है अपर बैंड, इसको हम कहते हैं, और डाउन साइड जो कि यहाँ पे लोअर बैंड कहते हैं, और इसको क्या है कि मिडिल बैंड। आप इसको यहाँ पे EMA भी यहाँ पे सेट कर सकते हो इसको, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो लोग क्या कहते हैं कि जैसे अगर मार्केट इस लेवल पे आ रहा है, ठीक है, मार्केट इस लेवल पे आ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या है कि सेल करना है, और मार्केट इस डाउन लेवल पे आता है, डाउन बैंड पर, तो हमें यहाँ से बाइंग करना है, ठीक है। एग्जैक्ट अगर ऐसा है तो भाई साहब क्या है कि मार्केट में जो लाइव चलते हैं तो क्या हमें यहीं पे ऐसे ही बाई कर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसका भी कुछ सिनेरियो सब कुछ क्या है कि वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि पिन टू पिन हम यहाँ पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है कि आप यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम इस पर सेटिंग पर यहाँ पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे बहुत चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेंथ, बेसिक, MA, टाइप, सोर्स जो कि हमें देखने को मिलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिलेगा, ऑफसेट, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल इसके कुछ सेटिंग है, सेटिंग हम आपको बता देते हैं। मतलब सेटिंग आपको क्या करना है, सेटिंग में सिंपल से आपको सिर्फ एक चेंजेस करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको 2 से हटाकर 1.5 यहाँ पे कर देना है। 1.5 करके बाद उसके बाद आपको स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को भी आप यहाँ पे इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे आपको लगे हम क्या है कि इसको रिमूव कर देंगे और बेसिक का सेंटर का भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। ऐसा इसलिए देखो, इससे क्या है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन से और बॉलिंजर बैंड सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये है क्या, ठीक है। बॉलिंजर बैंड हमें जस्ट सिंपली दिखाता है अगर ज़्यादा स्क्वीज है, अगर एक पास अगर चल रहा है तो समझ लो कि क्या है, मार्केट में वोलेटिलिटी कम है और मार्केट यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे चल रहा है। और अगर देख सकते हो कि कितने पास है, ठीक है। और जितने पास रहते हैं उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, उस साइड हमें अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। वोलेटिलिटी हमें यहाँ पे दिखाती है बॉलिंजर बैंड, ठीक। तो सिंपली उसके बाद आपने क्या किया कि इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे और कैसे ट्रीट करना है वो सब कुछ क्या कि वीडियो में अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सिंपली टाइम फ्रेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम जो कि आप 5 मिनट, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अगर हम डे पर यहाँ पे क्लिक करें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कम से कम 5 मिनट का यहाँ पे यूज़ करो। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें क्या है कि आपको अच्छा खासा मतलब इसमें ट्रेड मिल जाएगा, ठीक। इंट्राडे के लिए 5 मिनट 15 मिनट बहुत ही बेस्ट है। और अगर आप 1 मिनट भी कर सकते हो, पर जिसमें जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है ना, देखो अगर 1 मिनट करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे, जिससे क्या कि आपके लॉसेस के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे और प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। बट हम एक मीडियम लेकर चलेंगे जिसमें ना ज़्यादा लॉस हो और ना ही ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। मतलब हम मीडियम में अच्छा खासा यहाँ पे रहें और ट्रेड में हमें क्या कि एक एक्यूरेट ट्रेड हमें मिलता रहे, ठीक है। देखो क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क होता है, ठीक। तो हमें क्वालिटी नहीं, हमें क्वांटिटी चाहिए, जो कि अगर हमें आज ट्रेड नहीं मिला कल ट्रेड मिले, बस वो बिन रेट वाला वहाँ पे ट्रेड रहे, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी आप और इन सब इंडेक्सेस में आप कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप स्टॉक में भी क्या कि बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है कि आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसके साथ आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सिंपल से ड्रॉ कर लेना है। वो भी मैंने आपको वहाँ पे वीडियो चैनल पे जाके आप देख लो वीडियो को, सब कुछ आप समझ जाओगे किस तरीके से हमें ड्रॉ करने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ठीक। तो सिंपल सा देखो क्या करना है आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। और ये जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने तभी क्या है कि आपको वहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है, ठीक। तो सिंपल से यहाँ पे क्या है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखना है कैंडल स्टिक, जो मैं आपको कैंडल स्टिक यहाँ पे बता रहा हूँ, उस कैंडल स्टिक को आपको क्या है कि यहाँ पर देखना है। सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे प्लस में क्लिक करूँ, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इमेजेस में यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे दिखाते हैं। देखो शूटिंग स्टार जो कि इस तरीके से अगर कैंडल बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से जो कैंडल बन रही है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है ट्रेड को प्लान करना। और उसके साथ साथ हमें स्पिनिंग टॉप इस तरह का यहाँ पे कैंडल चाहिए इस मतलब ट्रेड को प्लान करने के लिए, ठीक है। तो देख सकते हो कि इस तरह का होता है, अप ट्रेंड में अगर बनता है टॉप पे तो वहाँ पे हमें क्या है कि सेल करना है, और डाउन पे बना है तो हमें यहाँ पे बाइंग करना है। और कैसे करना है और सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपल सा हम क्या है कि यहाँ पे कम से कम 5-6 दिन का यहाँ पे बैक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा पर वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ताकि बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो, ठीक है। तो सिंपल सा देखो क्या है कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें देखना है कि यार रेजिस्टेंस के पास कोई कैंडल यहाँ पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बना है तो हमें वहाँ पे सेल करना है, और अगर सपोर्ट बना है तो हमें बाई करना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक। तो सिंपल सा देखो स्पिनिंग टॉप भी हमें यहाँ पे देखना है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर हमें एक डोजी कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल से बहुत ही अच्छा जगह पे यहाँ पे बना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जैसे उसका लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, फिर हम क्या है कि डाउन साइड का यहाँ पे प्लान करेंगे। बट इसका लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, 2 कैंडल इसके अंदर ही बनी। देखो आपको इतना ध्यान रखना है, तुरंत ही कैंडल ब्रेक होनी चाहिए अगली कैंडल पे। अगर इनसाइड कैंडल बना दे रहा है तो फिर तो हमारा क्या है कि वहाँ पे अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिंपली देख सकते हो कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद तुरंत क्या है कि हमें जो कैंडल है उसी का क्या है कि हाई यहाँ पे ऐसा रखना है, तुरंत उसने ऐसा लेट किया। देखिए ये बस यही चीज़ें हैं, कुछ कुछ हमें यहाँ पे अवॉइड ही करना है, ठीक है। और वहाँ पे अगर पास में बना है तो ही अच्छा है भाई। अगर देखो तो यहाँ पे हमें क्या है कि एक स्पिनिंग टॉप हमें देखने को मिला,
ठीक है, डाउन में, बट यहाँ पे हमारे लिए कोई भी सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, ना ही सपोर्ट ना ही कोई रेजिस्टेंस, ठीक। तो हम इसको क्या है कि यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ठीक। और उसके बाद अगर देखें टॉप पे, अगर देखें तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप शूटिंग स्टार तरह का यहाँ पे बना है, बट इसमें क्या है कि बॉडी ज़्यादा है और बॉडी थोड़ा छोटा रहता है, फिर हम क्या है कि यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते हैं। आपको इतना ध्यान देना है कि 3 बजे के बाद इस ट्रेड को प्लान नहीं करना है, ठीक है, भले सपोर्ट या रेजिस्टेंस में बन जाए तो हमें 3 बजे के बाद यहाँ पे नहीं करना है, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर देखा जाए, ठीक है, और अगर उसके पास में यहाँ पे टच करके यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पे बात करें तो ये देख सकते हो कि एक तरह का क्या है कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल टाइप का यहाँ पे बना हुआ है ट्रेड सेटअप, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो इस तरह का बना हुआ है, आपको क्या करना है कि जैसे अगर इस तरह का आपको कैंडल देखने को मिले, ठीक है, ये सब कैंडल बहुत ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक। तो सिंपल सा देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उसका जो लो है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे ऐसा रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक हो, अगर 30 पॉइंट अगर 35 पॉइंट ज़्यादा आए ना तो आपको क्या है कि वहाँ पे उस जगह पे अवॉइड ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 1:2 तक का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे, ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद हम क्या है कि यहाँ पे एसल ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि आपको इजीली क्या है कि यहाँ पे 1:2 का टारगेट डन हो गया। अगर देखा जाए तो कहाँ तक का हमें देखने को मिला, इजीली क्या है कि 1:5.71 तक का हमें टारगेट, कम से कम 166 पॉइंट का हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक। उसके देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर यहाँ पे मिक्स कर दोगे ना, बहुत ही अच्छा खासा क्या है कि ये बॉलिंजर बैंड यहाँ पे वर्क करता है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी इस तरह का कैंडल नहीं बना, अगर देखा जाए कहीं भी बना तो आप हमें बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल क्या है कि एक्यूरेट हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई बना, कुछ भी कोई इस तरह कैंडल बना, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल तरह का नहीं बना है। अगर शूटिंग स्टार की बात करें तो शूटिंग स्टार इस तरह का होता है, ठीक है। तो उस तरह का कैंडल हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिला, ठीक। तो सिंपली और आगे जाएंगे, हमें क्या है कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल हमें देखने को मिला, ठीक है, कितना अच्छा। और अगर 30 पॉइंट से ज़्यादा अगर एसल जा रहा है तो हम वहाँ पे क्या है कि अवॉइड करेंगे, ठीक। जस्ट सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं 47 पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड ही करेंगे, ठीक है, हम ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर कोई कैंडल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी कैंडल हमें बनते हुए नहीं दिख रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी कैंडल हमें बनते हुए नहीं दिख रहा है। ये डाउन साइड पे यहाँ बताएं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। हमारे जो कि अप साइड के लिए रेजिस्टेंस था, ठीक है, अगर इसके अप साइड चल रहा है, अगर डाउन साइड चल रहा है, सॉरी, अगर अप साइड चल रहा है तो हमारे लिए सपोर्ट है और डाउन साइड चल रहा है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जस्ट सिंपली क्या है कि हमें क्या है कि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप टाइप का यहाँ पे कैंडल हमें देखने को मिला, तो जस्ट सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल करेंगे। और दिन में आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड यहाँ पे प्लान करनी है, ठीक है। ये नहीं कि जब जब बने तब तक हमें क्या है कि यहाँ पे प्लान तुरंत क्या है कि हम ट्रेड को एग्जीक्यूट यहाँ पे कर देंगे, कुछ भी नहीं। आपको क्या है कि दिन में 2 ही ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है। अगर देखा जाए तो 1:1 तक का हमें टारगेट देखने को डन कर दिया है, पर हम अपना देखो अगर ट्रेड प्लान कर लिए तो एसएल लो या टारगेट लो बस, और कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं देखना है। उसके बाद देखो जिससे हमारा एसएल हिट होने के बाद हमें क्या है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिला। बहुत लोग कहेंगे कि इस पर भी हम ले सकते हैं, ठीक है, उससे पहले तो हमारा यहीं पर बन गया है। तो अगर देखा जाए तो चलो ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या है कि एक अच्छा है, ठीक है, देखा जाए तो। उसके साथ साथ आज के दिन में हमें यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में हमें क्या है कि यहाँ पे लॉस हुआ, और सेकंड ट्रेड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर, बट अगर इसमें क्या है कि अगर कलर देखा जाए, ठीक है, अगर टॉप पर अगर रेड कैंडल बन रही है और अगर डाउन पे ग्रीन कैंडल बने तो अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। बट यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है, ठीक, तो ये जो कि हम क्या कहें यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, सही है। और मैंने आपसे कहा था कि इसको टच करके यहाँ पे बनता तो ही हम क्या कि यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते। तो बात करो तो इस कैंडल ने टच किया नहीं किया, इसने टच किया तो हाँ किया इसको, तो हम इसको क्या कि वैलिड यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था। तो जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, तुरंत ब्रेक करना चाहिए, और इसने क्या किया, ब्रेक किया है दोस्तों तुरंत, ठीक। तो यहाँ पे आएंगे और इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ तक का, और जो कि टारगेट है इसलिए क्या है कि 1:2 तक का हमें टारगेट यहाँ पे डन हो गया है, ठीक है, देख सकते हो आराम से इजीली 1:2 का 1 वे में यहाँ पे हमें डन हो गया, ठीक। ट्रेड हमारा डन हो गया, चलो ठीक है, अब सिस्टम क्लोज। उस दिन का हम कुछ भी नहीं देखेंगे, चलिए अगले दिन का देखते हैं। अगले दिन का कुछ भी बना है, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने ड्रा किया है यहाँ पर,
आगे हम यहाँ पे चलते हैं, और जो कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास अगर कोई बन रहा है तभी क्या है कि हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को वहाँ पे टच करके ही बनना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे कहीं बना, हाँ चलो ठीक है। अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो क्या है कि हमें जब भी यहाँ पे रहता है अपर साइड में, तो हमें क्या है कि यहाँ पे सेल करना है, और डाउन बैंड पे है तो हमें यहाँ पे बाई करना है। ठीक, तो यहाँ पे अप साइड है। ठीक, तो जैसे सिंपली हमें क्या करना है कि अगर इसके ऊपर है टच करके, मतलब नीचे बनता अगर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, ठीक है, हमारे लिए अभी तो फिलहाल सपोर्ट बन गया, अगर इसके नीचे रहता तो फिर हम यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक, जैसे सिंपली हम इसको अवॉइड करेंगे, कुछ भी नहीं। और अगर देखा जाए आगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक हैमर कैंडल हमें बनते हुए दिख रहा है। देख सकते हो कितना एक्यूरेट, जैसा मैंने आपसे कहा था इसको टच करके यहाँ पे बनना चाहिए। जैसे सिंपली हमारे लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर कैंडल बना, ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ 18 पॉइंट का एसएल, और 1:2 तक का हमें टारगेट देख सकते हो इजीली। क्या है कि वन वे में एक देखो एक्यूरेट में पूरा यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हो कितना अच्छा खासा यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, सिर्फ हमारा एक में एसएल गया और बाकी सभी 1:2 का हमें अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं देखो कोई भी चीज़ क्या है कि ब्लाइंडली हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, पहले उसकी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, देख सकते हो मैंने 4-5 दिन का यहाँ पे आपको दिखाया, और 4-5 दिन में हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिला। ठीक, तो जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, आपको क्या है कि इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, जितना ज़्यादा हो सके आप इसका उतना ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे बैक टेस्टिंग करिए। ठीक है, जिनसे क्या होगा कि आपको और भी समझ में आ जाएगा कि हमें और भी क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और भी क्या कंडीशन लगानी चाहिए, जिनसे कि इसकी जो एक्यूरेसी है और भी ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, कोई भी चीज़ है एक पर जितना लंबे समय तक काम करोगे उतना ज़्यादा क्या है कि ये मतलब ये वर्क करेगा। ठीक है, इसीलिए कहेंगे इस पर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हम क्या है कि यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। सब कुछ हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी है सबसे फर्स्ट, ठीक है, बॉलिंजर बैंड का सेटिंग बीबी सेटिंग आपको क्या करना है, सेटिंग जैसे सिंपली आपको 20, ठीक है, /1.5 इस तरह का सेटिंग आपको करना है। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, और थर्ड अगर मैंने आपसे स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक, हैमर कैंडल, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो कि टॉप बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ठीक, और अगर हम बात करें जो भी शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल, इन्हीं चीज़ों पे क्या है कि आपको यहाँ पे फॉलो करना है, और टाइम फ्रेम भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है टाइम, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा टाइम फ्रेम। ठीक है, जस्ट सिंपली, ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट में यहाँ पे रिकमेंड करूँगा बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं बस सिंपली आपको क्या करना है कि इन्हीं चीज़ों को आपको फॉलो करना है, इस पर मास्टरी करना है, जितना हो सके उतना क्या है कि आप इस पर बैक टेस्टिंग करिए, जिनसे क्या है कि उसकी जो एक्यूरेसी और भी बढ़ के आएगी, और आपको क्या है कि और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। जो भी मैंने चीज़ें थी सब कुछ यहाँ पे बता दिया, बस आपको बैक टेस्टिंग करनी है, जितना हो सके आप उतना क्या है कि इसको बैक टेस्टिंग करिए, फिर इसकी एक्यूरेसी आप बताइएगा कि किस तरीके है, और जो टारगेट है, ठीक है, टारगेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी टारगेट 1:2 का हमें लेना है, और इसका जो बिन रेट है, ठीक है, मैंने जो इसका बैक टेस्टिंग किया है, बिन रेट इसका क्या है कि 70% निकल कर आता है, और 70% भाई साहब बहुत होता है यार। ठीक है, 70% निकल के आता है। जैसे सिंपली क्या है कि आप इसको क्या है कि बैक टेस्टिंग करिए, और भी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी निकल के आएगी, और जैसा होगा कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, इसके हिसाब से टारगेट हमें 1:2 1:3 तक का हमें यहाँ पे देखने को क्या है कि हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने जनरली ऐसा बहुत बार देखा है। ठीक, तो जस्ट सिंपली जो भी आपको डाउट है कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक, तो या हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, हम कमेंट कर रिप्लाई ज़रूर से करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी
तो वीडियो को लाइक, और ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।